मुख्य अतिथि जी, राष्ट्र के निर्माता, शिक्षकगण एवं निर्णायक मंडल और यहाँ पर उपस्थित भिन्न भिन्न स्कूलों से आए मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं चांदनी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मझौली टिप्पर की छात्रा आज आप सभी के समक्ष मेरे सपनों का भारत विश्व लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे सपनों का ये भारत कब मुझको मिल पाएगा, मेरे सपनों का ये भारत कब मुझको मिल पाएगा, जब पहुंचूं मैं दूर गगन में देख मुझे मुस्कुराएगा, जब पहुंचूं मैं दूर गगन में देख मुझे मुस्कुराएगा। मान्यवर, सपना तो हर कोई देख लेता है और उसे साकार भी करना चाहता है। मेरा भी एक सपना है, मेरे देश के भविष्य का सपना, मेरे सुंदर पहाड़ी प्रदेश हिमाचल के भविष्य का सपना, जो विकसित, आत्मनिर्भर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला सपना हो। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं और हर धर्म का सम्मान भी करते हैं। मान्यवर, हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं। प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु वर्तमान समय में हमारा देश भारत ऐसी कई समस्याओं से घिर गया है जो अभी तक दूर नहीं हुई है और भविष्य में बहुत समस्याएं दूर हो सकती है। इसलिए जिससे मेरे सपनों का देश भारत बन जाए। मैं भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी और कृषि के मामले में और अधिक विकसित होते देखना चाहती हूँ। मैं ऐसे सपनों का भारत देखती हूँ जहाँ तकनीक जानने वाला हर युवा अब्दुल कलाम बने, IIT, NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम रचनाएं ऐसी लिखें कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत देश को प्राप्त हो। मान्यवर, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी हमारे देश में किसानों की हालत बहुत ही बुरी है। मैं कृषि और बागवानी के मामले में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देखना चाहती हूँ। मैं ऐसे सपनों का भारत देखती हूँ जहाँ हर किसान ऑर्गेनिक खेती करे जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त हो। मान्यवर, खेल जीवन का वरदान है और मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते और भारत का नाम रोशन किया। खेलों में भारत एक मजबूत राष्ट्र बनना मेरे सपनों का ही हिस्सा है। मान्यवर, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, फिर भी हमारा देश ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में लास्ट के टॉप 10 देशों की सूची में होता है। वहीं जापान की आबादी लगभग 12 करोड़ है, फिर भी बहुत देश ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में टॉप 5 देशों की सूची में होता है। हम IT सेक्टर और दूसरे कई क्षेत्रों में कई देशों से आगे हैं, परंतु इस खेल में क्यों नहीं? तो मैं ऐसे सपनों का भारत देखती हूँ जहाँ हमारे देश के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग साइंटिफिक और मेडिकल साइंस के आधार पर ज्यादा जोर देकर करवाई जाए ताकि हमारे देश के खिलाड़ी पदक प्राप्त करने में कामयाब रहे, क्योंकि खेलेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। मान्यवर, आज दुनिया के हर विकासशील और विकसित दोनों तरह के देश जनसंख्या विस्फोट से चिंतित है। आज जनसंख्या विस्फोट का आतंक कुछ इस कदर छा चुका है कि हमारे दो का नारा भी अब असफल सा हो गया है। तो मैं ऐसे सपनों का भारत देखती हूँ जहाँ तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या पर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जा सके। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ हर नागरिक शिक्षा की गुणवत्ता को समझ सकेगा और अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मान्यवर, मेरे स्वप्न के देश में जब महिलाएं, बेटियां ही सुरक्षित नहीं होगी तो मेरा देश एक महान देश कैसे बन पाएगा? आप सभी ने कुछ सालों पहले दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप हत्याकांड, जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की छोटी बच्ची आसिफा के साथ हुआ गैंगरेप हत्याकांड और हाल ही में कोलकाता में एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्याकांड ने मेरे सपनों के भारत को झकझोर करके रख दिया है। लेकिन फिर भी आज हमारे देश की महिलाएं घर से बाहर निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में और समाज में अपनी पहचान बना रही है। तो मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश होगा जहां महिलाएं सुरक्षित होगी और सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चल सकेगी। मान्यवर, आज हमारे देश में जलवायु परिवर्तन भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। विज्ञान और तकनीक में हुए तेजी विकास ने पर्यावरणीय मूल्य को नजरअंदाज करते हुए प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर दिया है। हमने पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाव से प्रकृति के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर दिया है कि
प्रकृति ने अपना जलवायु चक्र ही बदल दिया है। मान्यवर, इन सभी का नतीजा हमने पिछले कई वर्षों में और हाल ही हिमाचल के बागीपुर, समेत आदि तथा केरल के वायनाड में हुई अपना आपदा घटना में देख चुके हैं, जिसमें कई घर, जमीन और पशु तबाह हो गए और कई लोगों को, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, प्रकृति ने अपनी गोद में सुला दिए। तो मैं ऐसे सपनों का भारत देखती हूँ जहाँ हर नागरिक अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा और पर्यावरण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागरूक करेगा। मान्यवर, जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, परंतु इस पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उठे जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठे जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती, ये देश है